स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हिस्ट्री नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डोमिनोज पिज्जा की सफलता की कहानी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे विनती है कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। डोमिनोज पिज्जा एक अमेरिकन पिज्जा रेस्टोरेंट चेन है जिसका मुख्यालय एन आर्बर, मिशिगन, यूएस में है। यह मैकडॉनल्ड्स के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चेन है। इसके संस्थापक टॉम मोनागन है जिन्होंने 1960 में $900 में एक छोटे से पिज्जा स्टोर को खरीदकर इसकी शुरुआत की थी। कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता से उन्होंने आज डोमिनोज को इस मुकाम पर पहुंचाया है। एक समय ऐसा भी था जब टॉम मोनागन दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन अपने धैर्य, संयम और काम के प्रति ईमानदारी से न केवल वे उस विपत्ति से बाहर निकले बल्कि 30 मिनट गारंटेड पिज्जा की दूरदर्शी सोच के सफलता के शिखर पर पहुंच गए। आइए जानते हैं टॉम मोनागन और डोमिनोज की सफलता की कहानी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। थॉमस स्टेफन टॉम मोनागन का जन्म 25 मार्च 1937 में अमेरिका के मिशिगन प्रांत के एक अर्बन शहर में हुआ था। वे फ्रांसिस व एना मोनागन के पहली संतान थे। उनके एक छोटे भाई जेम्स मोनागन थे। टॉम के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। सीमित आदमी में उनका परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था कि क्रिसमस की एक संध्या उनके पिता चल बसे। उस समय टॉम की उम्र महज 4 वर्ष थी। परिवार पर आए आर्थिक संकट के कारण उनकी माता उन्हें और उनके भाई को मिशिगन स्थित अनाथालय सेंट जोसेफ होम में छोड़कर नर्सिंग कोर्स करने चली गई। लिवोनिया की फेलोसियन सिस्टर्स द्वारा संचालित सेंट जोसेफ होम में मोनागन 6 वर्ष रहे। वे सिस्टर मैरी बेरार्डा के बेहद करीब थे और उन्हें अपनी गुरु तथा परामर्शदाता मानते थे। उनके सानिध्य में उनके मन में कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था और चर्च के प्रति प्रेम जागृत हुआ। मां के साथ बिगड़ते संबंध। मोनागन 6वीं कक्षा में थे जब उनकी मां उन्हें और उनके छोटे भाई को वापस अपने पास ले आई। वो नर्सिंग पूर्ण कर ट्रांसफर सिटी के एक अस्पताल में नर्सिंग की नौकरी करने लगी। परिवार की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से मोनागन सब्जियां उगाकर बेचने लगे। अतिरिक्त आमदनी के लिए वे मछली पकड़कर बेचने लगे और मिल्केन डिपार्टमेंट स्टोर्स में सामने ट्रांसफर सिटी रिकॉर्ड ईगल पत्रिका बेचने का कार्य भी करने लगे। मां से उनके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे और दोनों में हमेशा झगड़े होते रहे। अंततः तंग आकर उनकी मां ने उन्हें फिर से अनाथालय भेज दिया। प्रिस्ट बनने के लिए सेंट जोसेफ सेमिनरी में दाखिला और वहां से निष्कासन। अनाथालय में रहते हुए उन्होंने ट्रांसफर सिटी से सेंट फ्रांसिस स्कूल से अपनी पढ़ाई जारी रखी, किंतु उनका लगाव धर्म और चर्च के प्रति अधिक था। इस कारण से वे प्रिस्ट बनने के बारे में विचार करने लगे। अनाथालय के प्रिस्ट के समक्ष यह इच्छा जाहिर करने पर उन्होंने उनका दाखिला मिशन गिन के एक ग्रांड रैपिड्स में स्थित सेंट जोसेफ सेमिनर में करवा दिया, लेकिन वे सेमिनरी के कड़े अनुशासन में स्वयं को ढाल नहीं सके और कुछ समय के बाद अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर सेमिनरी से निष्कासित कर दिए गए। इसके साथ ही उन्हें प्रिस्ट बनने के सपने पर विराम लगा दिया। सेमिनरी से निकाले जाने के बाद का जीवन। सेमिनरी से निकाले जाने के बाद उनकी मां उन्हें पुनः पास ले आई, लेकिन संबंधों में सुधार न होने के कारण वे अधिक समय तक मां के पास नहीं टिक सके। उनकी मां ने उन्हें किशोर निरोध गृह में डाल दिया, जहां से उनके एक अंकल और आंटी ने उन्हें बाहर निकाला।
और एक आर्बर के सेंट थॉमस स्कूल में दाखिला करवा दिया। पढ़ाई में मोनागन प्रारंभ से ही कमजोर थे। इस स्कूल में वे 44 छात्रों की कक्षा में अंतिम स्थान पर आए। स्कूली शिक्षा पूर्ण कर उन्होंने मिशिगन के बैंड रैपिड्स के एक फेरिट स्ट्रेट कॉलेज में आर्किटेक्चर स्ट्रेट स्कूल में दाखिला ले लिया। वे मिशिगन यूनिवर्सिटी में स्थानांतरण चाहते थे, किंतु पर्याप्त पैसे न होना उनके समक्ष एक बाधा थी। नौसेना में 3 साल काम कर अपनी पढ़ाई के लिए $2000 की बचत कर वे वापस लौटे, जिसे उन्होंने एक ऑयल कंपनी के जल्दी अमीर बनिए स्कीम के झांसे में आकर गवा दिया। पुनः छोटे मोटे काम करके पैसों की व्यवस्था कर उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, पर वे वहां मात्र 3 सप्ताह तक ही गुजार पाए। पिज्जा व्यवसाय की शुरुआत 1960 में मोनागन के छोटे भाई जेम्स को पता चला कि मिशिगन के यप्सिलंती शहर के डोमिनिक डिवात्री नामक एक व्यक्ति अपना पिज्जा स्टोर बेचना चाहता है। दोनों भाइयों ने $900 में वह पिज्जा स्टोर खरीदा और पिज्जा व्यवसाय प्रारंभ किया। फैक्ट्री के 2 बेरोजगार कर्मचारियों को पिज्जा डिलीवरी के लिए रखा गया। जेम्स उस समय पोस्ट ऑफिस की नौकरी कर रहे थे। नौकरी के कारण उनके लिए व्यवसाय को पूरा समय देना मुश्किल होने लगा, इसलिए 8 माह बाद ही जेम्स अपना आधा व्यवसाय मोनागन को बेचकर पोस्ट ऑफिस की नौकरी में लौट गए। मोनागन ने व्यवसाय जारी रखा। धीरे धीरे उन्हें उस कार्य में आनंद आने लगा और उन्होंने आजीवन वह कार्य करने का मन बना लिया। डोमिनोज की स्थापना। नए भागीदार के रूप में जिम गिलमोर को उन्होंने व्यवसाय में शामिल किया। प्रारंभिक सफलता उन्हें शीघ्र ही प्राप्त हो गई। 1 वर्ष भीतर ही उन्होंने यप्सिलंती में अपना दूसरा पिज्जा स्टोर खोल लिया और उसके 1 वर्ष के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तीसरा स्टोर पिज्जा किंग खोला। अधिकांश काम मोनागन स्वयं किया करते थे, इसलिए उन्होंने जिम गॉलमर को एक पिज्जा स्टोर देकर भागीदारी से मुक्त कर दिया और व्यवसाय का पूर्ण स्वामित्व अपने हाथों में ले लिया। स्वामित्व की अपनी पिज्जा कंपनी का नाम उन्होंने डोमिनोज रखा और कंपनी का लोगो भी तैयार करवाया। लोगो में 3 सफेद डॉट दिखाए गए जो उस समय के डोमिनोज के 3 स्टोर को दर्शाते थे। कंपनी का यह लोगो स्थायी रहा। होम डिलीवरी की शुरुआत। मोनागन सबसे बढ़िया व स्वादिष्ट पिज्जा लोगों को उपलब्ध करवाना चाहते थे। गुणवत्ता की पहली प्राथमिकता थी, जिसे बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरी तरह से पिज्जा पर ही ध्यान केंद्रित कर लिया था और अपने मेन्यू में अन्य सभी आइटम हटा दिए। उस समय अमेरिकी समाज की जीवन शैली परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। मोनागन ने तुरंत भांप लिया कि ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों काम करते हैं और जिनके पास बाहर जाने खाने पीने का समय नहीं है, उनके लिए पिज्जा की घर पहुंचाने की सेवा यानी कि होम डिलीवरी लाभकारी होगी। उन्होंने एक ऐसा इंसुलेटेड पिज्जा बॉक्स तैयार करवाया जिसमें न केवल पिज्जा लंबे समय तक गर्म रह सके, बल्कि वह कई पिज्जा बॉक्स का वजन भी सह सके, और पिज्जा की होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी। उनकी यह होम डिलीवरी स्कीम काम कर गई और उनका पिज्जा व्यवसाय चल निकला। दिवालियापन और बैंक का डोमिनोज पर कब्जा। अप्रैल 1967 में मोनागन ने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी प्रारंभ की और 1969 तक विभिन्न स्थानों पर 12 पिज्जा स्टोर खोल लिए। प्रति सप्ताह एक पिज्जा स्टोर की गति से वह पिज्जा स्टोर खोलते जा रहे थे, जिसे संभालना उनके बस के बाहर होने लगा। उसी समय यप्सिलंती स्थित उनके मुख्य पिज्जा स्टोर में आग लग गई, जिसके बाद हुए घाटे से टॉम मोनागन दिवालियापन के कगार पर पहुंच गए। वे $1.5 मिलियन के कर्ज में डूब चुके थे और उन पर 150 लेनदारों का मुकदमा था। अपने कर्ज की वसूली के लिए बैंक ने डोमिनोज पर
कब्जा कर लिया और मोनागन के स्थान पर मूल फ्रेंचाइजर बन गया। अब सारी फ्रेंचाइजी की रॉयल्टी राशि बैंक को जाने लगी। अपनी ही स्थापित कंपनी में नौकरी और फिर से स्वामित्व की प्राप्ति। बैंक डोमिनोज को बेच देना चाहते थे, लेकिन कोई खरीदार इसे खरीदने को तैयार नहीं था। इधर अच्छे मैनेजर के अभाव में बैंक के लिए डोमिनोज को चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में टॉम मोनागन बैंक के सामने खुद को नौकरी पर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर बैंक ने उन्हें $200 प्रति सप्ताह के वेतन पर नौकरी पर रख लिया। अपने ही द्वारा प्रारंभ की गई कंपनी में मोनागन नौकरी करने लगे, लेकिन उनका लक्ष्य कंपनी को फिर से प्राप्त करना था, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करने लगे। 1971 में बैंक वालों ने यह मान लिया कि डोमिनोज का डूबना तय है। उन्होंने एक स्टोर के बदले मोनागन को डोमिनोज के सारे शेयर लौटा दिए। इन तरह मोनागन को अपनी कंपनी फिर से प्राप्त हो गई। कंपनी को पुनः स्थापित करना। कंपनी की हालत खस्ता थी। दिवालियेपन की दरखास्त देने के बजाय मोनागन ने फिर से अपनी कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने 5 स्टोर अपने पास रखे, बाकी अपने प्रतिद्वंदी डेट्रॉइट के डिनोस को बेच दिया, जिससे उन क्षेत्रों में डिनोस सबसे बड़ा पिज्जा चेन बन गया। 5 स्टोर के साथ मोनागन के फिर से शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने बैंक का कर्ज उतारा और फिर कुछ संभालने के बाद कंपनी का विस्तार प्रारंभ किया। इस बार उन्होंने पहली वाली गलती न दोहराते हुए विस्तार की गति धीमी रखी और पूर्ण सर्वे के बाद ही उपयुक्त स्थान पर पिज्जा चेन का विस्तार किया। 30 मिनट में गारंटेड पिज्जा की स्कीम। पिज्जा व्यवसाय में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मोनागन ने होम डिलीवरी की सुविधा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और 1973 में नई स्कीम लागू की। 30 मिनट में गारंटेड पिज्जा। इस स्कीम में 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी न कर पाने की स्थिति में एक पिज्जा फ्री में दिया जाता था। इस स्कीम की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए डिलीवरी मैन को बोनस प्रदान कर प्रोत्साहित किया। यह स्कीम काम कर गई और डोमिनोज ने फिर से अपने ग्राहकों पर पकड़ बना ली। इस तरह 30 मिनट में पिज्जा गारंटी स्कीम के दम पर डोमिनोज ने मार्केट में अपना सिक्का जमा लिया। 1973 तक उनके 13 स्टेट में 76 स्टोर संचालित थे। 1978 में यह संख्या बढ़कर 200 स्टोर तक पहुंच गई। 1981 में 682 तथा 1984 तक 152 स्टोर तक यह संख्या पहुंच गई। प्रति वर्ष 50% की दर से लाभ अर्जित करते हुए पिज्जा हट के बाद यह विश्व की सबसे बड़ी पिज्जा चेन कंपनी बन गई। बेसबॉल टीम डेट्रॉइट टाइगर का स्वामित्व। 1973 में मोनागन इतने धनवान हो चुके थे कि उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा करते हुए अपनी पसंदीदा बेसबॉल टीम डेट्रॉइट टाइगर $63 मिलियन में खरीद ली। उनकी टीम ने 1984 में विश्व सीरीज पर कब्जा जमाया। 1989 में उन्होंने डोमिनोज की प्रेसिडेंसी पूर्व वाइस प्रेसिडेंसी पी डेविड ब्लॉक को सौंप दी और स्वयं कंपनी के सीईओ बने। 1992 में उन्होंने अपने बेसबॉल टीम भी अपने एक प्रतिद्वंदी एलची को बेच दी और अपना अधिकांश समय चर्च संबंधित गतिविधियों में लगाने लगे। इस तरह एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि के बलबूते एक छोटे से पिज्जा स्टोर को विश्व की दूसरी बड़ी पिज्जा चेन बनाने में सफल हुआ। आज कंपनी के 6100 फ्रेंचाइजीज है और विश्व के 64 देशों में इसके स्टोर संचालित है। 2016 में डोमिनोज का नेट वर्थ $72.7 का था।
हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।